मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन का महीना यानी श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण मास क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? इसको श्रावण मास ही क्यों कहते हैं? चलिए आइए, अब हम आपको बताते हैं कि इस श्रावण मास के पीछे की कथा क्या है। जी हाँ, संस्कृत में श्रवण का अर्थ है सुनना। सुनना हमारे जीवन में ज्ञान को एकीकृत करने का पहला कदम है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, हम जान ही नहीं पाएंगे कि ज्ञान है क्या। हम पहले सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर हम बार-बार उसे याद करते हैं, यानी मनन करते हैं। और इसके बाद वो ज्ञान हमारे जीवन में एक संपदा के रूप में, निधिध्यासन के रूप में हमारे जीवन में आ जाता है। अब समझिए, ये जो श्रावण का महीना है, ये हमारे जीवन में अपने बड़ों की बात सुनने, ज्ञान की बातें सुनने और ज्ञान में रहने का समय है। इस महीने में पार्वती जी ने भगवान शिव की पूजा की थी। शिव को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। यह महीना अपने भीतर जाने और अपने भीतर शिव तत्व यानी शिव सिद्धांत से मिलने का समय भी होता है। पार्वती शक्ति की अभिव्यक्ति है। शक्ति का अर्थ है ताकत और ऊर्जा। शक्ति समस्त सृष्टि का गर्भ है और इसीलिए इसे ईश्वर के मात्र रूप में व्यक्त किया जाता है। शक्ति सभी प्रकार की गतिशीलता, चमक, सुंदरता, समता, शांति और पोषण का बीज है। शक्ति वास्तव में जीवन शक्ति है। इसीलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शक्ति की पूजा होती है। शक्ति गतिशीलता की अभिव्यक्ति है। शिव तत्व अवर्णनीय है। आप हवा को बहते हुए, पेड़ों को झूमते हुए देख सकते हैं, लेकिन आप स्थिरता को नहीं देख सकते, जो सभी गतिविधियों के लिए संदर्भ बिंदु है। रिलेटिविटी आप स्थिरता से ही जांचते हैं। स्थिरता और शांति जो है वो शिव है। दोनों आवश्यक हैं। जब गतिशील अभिव्यक्ति को भीतर की स्थिरता के साथ जोड़ा जाता है, तो रचनात्मकता, सकारात्मकता उत्पन्न होती है और सत्व उत्पन्न होता है। जी हाँ, एक समय था जब शक्ति भी तप में थी, यानी पार्वती जी। तीर चलाने के लिए पहले उसे पीछे की तरफ खींचना पड़ता है। खींचते हैं, तीर जब चलाते हैं, तो उसको डोरी के विपरीत दिशा में उसको आपको खींचना पड़ता है। श्रावण मास वह निवृत्ति काल है जब शक्ति भी भीतर की ओर जाती है। इस तप से आत्मा की बेचैनी शांत होती है। जीवन में हर जगह विरोधाभास है, हम सभी जानते हैं। विपरीत चीजें एक साथ मौजूद हैं। गर्मी और सर्दी, पहाड़ और घाटी, ऐसे कई उदाहरण हैं। यही विरोधाभास जीवन में रस भरता है। शिव पार्वती स्वयं प्रकाशवान है और दूसरों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश है। पार्वती प्रेम, सादगी, देखभाल और सबको साथ लेकर चलने की प्रतिमूर्ति है। वे एक आदर्श बेटी, पत्नी और माँ हैं। वे दाम्पत्य जीवन के लिए मील का पत्थर हैं। वे दाम्पत्य जीवन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर जगह पे माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। और शिव पार्वती एक मतलब सबसे आइडियल और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। और इसीलिए पर्व जो है श्रावण माह, जिसको कि हम उत्सव का महीना कहते हैं, इसका अर्थ है उत्सव। सत्व से उत्पन्न उत्सव मोह पहलू। तमोगुण हावी होता है तो सिर्फ जड़ता रहती है, उत्सव नहीं आता। रजोगुण से उत्पन्न कोई भी उत्सव टिक नहीं सकता। केवल सत्व में ही हम निरंतर उत्सव मना सकते हैं। शिव मन, विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता के साथ उत्सव के अधिपति हैं। उत्सव पार्वती का प्रतिनिधित्व है। शाश्वत शांति शिव है। वे कई जीवन का मार्गदर्शन करने वाले एक अनुकरणीय युगल हैं। उन्हें युगल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो वास्तव में एक हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। उन्हें इस सृष्टि के माता पिता के रूप में पूजा जाता है। पा मूल शब्द है जो परब्रह्म परमात्मा को संदर्भित करता है। पा पार्वती और परमेश्वर के लिए मूल है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, जागते हैं, तब आप अपने आप में स्थापित होते हैं। तो आपके चारों ओर एक उत्सव का माहौल होता है। आपके मन में शांति होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होती है, करुणा होती है। यही श्रावण मास का सबसे बड़ा उपहार होता है आपके लिए। श्रावण अपने भीतर जाकर उत्सव मनाने का महीना है। यह महीना त्योहारों से भरा हुआ होता है। हर दिन त्योहार होता है। उत्साह के बिना प्रेम और आनंद भी निष्क्रिय है। उत्साह पार्वती हैं, शिव शांत हैं, स्थिर हैं। जब उत्सव का पहलू प्रेम, आनंद और ज्ञान के साथ जुड़ता है, तो यह जीवन का सबसे परम आनंद होता है, जिसे आप जीवन का चरम भी कह सकते हो। तो ये जो श्रावण मास होता है, ये उत्सवों का महीना है।
ये आपके अंदर जितनी भी सोई हुई इच्छाएँ हैं, उनको जागृत करने का समय है। आपके मन में स्थिरता भी होनी चाहिए और आपके मन में उत्सव मनाने की चपलता भी होनी चाहिए। शिव और पार्वती का यही संकेत है, यही संदेश है। शिव भोले हैं, शिव हर किसी चीज़ से उनको कोई भी चीज़ का लालच नहीं है। उनको किसी भी प्रकार से जो है वो अपने आप को उस चीज़ से अटैच नहीं कर सकते हैं, निर्विकार हैं, निर्लिप्त हैं। वहीं पार्वती वो शिव से जुड़ी हुई हैं, सुंदरता है, प्रेम है, वात्सल्य है, करुणा है और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी शिव-पार्वती बनते हैं। दुनिया की सबसे अनोखी जोड़ी, सबसे प्यारी जोड़ी, दुनिया में इससे बढ़ के और कोई जोड़ी है नहीं। राम और सीता की जोड़ी कही जाती है कि सबसे अच्छी होती है, लेकिन शिव-पार्वती की जोड़ी उनसे भी ज़्यादा वो महान है, क्योंकि राम और सीता के बीच में 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन शिव-पार्वती के बीच में ऐसा नहीं है। जहाँ भगवान शिव हैं, वहाँ पार्वती माँ है। तो सोचिए श्रावण मास जो है वो शिव पार्वती का एक द्योतक है। शिव पार्वती के बीच में जिस तरीके से एक सामंजस्य है उसको भी श्रावण मास जो है दिखाता है कि हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखकर कैसे त्योहारों का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों श्रावण मास अब हम सबके बीच में आ चुका है। आइए मिलकर इस श्रावण मास को हम मनाएं, भगवान शंकर को याद करें। हर सोमवार को कहा जाता है कि सावन के हर सोमवार को भगवान शंकर के ऊपर जो जल चढ़ाता है उसका जीवन अमर हो जाता है, सफल हो जाता है, क्योंकि शिव ही वो शक्ति है जो इस पूरी संसार को चला रहे हैं। आदि गुरु हैं, आदि मानव हैं, आदि शक्ति हैं, शिव ही शक्ति हैं। दोस्तों भगवान शंकर के मास यानी श्रावण मास को हम याद करते हैं और इस महीने को मिलजुल कर सद्भावना के साथ धार्मिक तरीके से अनुष्ठान के तरीके से मनाते हैं और अपने मन के अंदर संकल्प लेते हैं कि हम अपने मन से भटकेंगे नहीं, अपने रास्ते से डिगेंगे नहीं और हमेशा अच्छी बातें, अच्छे विचार रखकर ही इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।